हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए आज की वीडियो में देख रहे हैं हम सेकंड फुल चैप्टर, प्लानिंग का सेकंड फुल चैप्टर आज इस वीडियो में देखेंगे। ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन सब्जेक्ट का ये एक सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर मैंने अपलोड कर दिया है, सारे के सारे वीडियोस चैनल में आप जाकर देख लीजिए। सेकंड चैप्टर प्लानिंग का चल रहा है। चलिए फर्स्ट हम देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ द प्लानिंग, सेकंड नेचर ऑफ द प्लानिंग, थर्ड पर्पस ऑफ द प्लानिंग, फोर्थ टाइप्स ऑफ द प्लानिंग एंड द फिफ्थ इज पर्पस प्रोसेस ऑफ द प्लानिंग। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का मीनिंग, प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड द लिमिटेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। उसके बाद इन्वायरमेंटल एनालिसिस एंड डायग्नोसिस का मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड टेक्निक्स। उसके बाद डिसीजन मेकिंग का मीनिंग, इंपॉर्टेंस, ग्रुप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इतना सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो चलिए चलते हैं, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं प्लानिंग के मीनिंग से। प्लानिंग मीनिंग: it is a process of thinking before doing. It involves determination of goals as well as the activities required to be undertaken to achieve the goals. In the planning process, managers anticipate the future and accordingly decide what activities must be undertaken. प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें कुछ काम करने से पहले योजना की जाती है। एक कंपनी को क्या गोल्स अचीव करना है और कौन से चीज़ें लगेंगे गोल्स अचीव करने के लिए, ये प्लानिंग की जाती है मैनेजमेंट के अंदर। प्लानिंग प्रोसेस में मैनेजर फ्यूचर का अंदाज़ा लगाता है और फ्यूचर के हिसाब से कौन से चीज़ें चाहिए गोल्स अचीव करने के लिए, ये सब डिसाइड करता है प्लानिंग के अंदर। ये हो गया प्लानिंग का मीनिंग। अगर आपको डिटेल चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख लीजिए। सेकंड है नेचर ऑफ द प्लानिंग। प्लानिंग नेचर, फ्यूचर, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही को कहा जाता है। सो चलिए देखते हैं। इसके 7 फीचर्स हैं। फर्स्ट, प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग मैनेजमेट का फर्स्ट फंक्शन है। आप कौन से भी लेवल पर जाकर देख लीजिए, आपको फर्स्ट मैनेजमेंट के फंक्शंस में फर्स्ट फंक्शन मिलेगा आपको प्लानिंग। सो मैनेजमेंट प्लानिंग आप कहाँ भी जाइए फर्स्ट फंक्शन रहता है। सेकंड है प्लानिंग फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव्स। कंपनी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है उस पर ज़्यादा फोकस करता है प्लानिंग। अब कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना, ये ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं कंपनी के। उसको अचीव करने के लिए फोकस करता है प्लानिंग। थर्ड इज़ प्लानिंग इज़ अ फंक्शन ऑफ ऑल मैनेजर्स। प्लानिंग मैनेजर प्लानिंग एक फंक्शन है सारे मैनेजर्स के लिए। हर मैनेजर्स प्लानिंग करते हैं गोल्स अचीव करने के लिए। फोर्थ है प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। अगर प्लानिंग ख़त्म हो गई तो समझिए आपकी कंपनी भी ख़त्म हो जाएगी। सो प्लानिंग कभी ख़त्म नहीं होने वाली चीज़ है। प्लानिंग इज़ अ डायनामिक। प्लानिंग एक डायनामिक फंक्शन है। अगर इन्वायरमेंट चेंज होता रहा तो प्लानिंग में भी चेंजेस लाया जा सकता है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर का अंदाज़ा लगाना। फ्यूचर का अंदाज़ा लगाने को ही प्लानिंग फोरकास्टिंग कहते हैं। सो फ्यूचर का अंदाज़ा लगाते हुए ही प्लानिंग की जाती है। फ्यूचर का अंदाज़ा बहुत ही बारीकी से लगाया जाता है। अगर आप फ्यूचर का अंदाज़ा अच्छा लगाए तो कंपनी को भी आगे जाके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। एंड द सेवंथ इज़ प्लानिंग एंड लिंकिंग फैक्टर्स। लिंकिंग फैक्टर्स मतलब ये लिंक करने का काम करता है मैनेजर्स एम्प्लॉयज़ को कंपनी के साथ। कंपनी अगर मैनेजर्स के साथ लिंक रही, एम्प्लॉयज़ के साथ लिंक रही तो प्रोडक्शन अच्छे से होगा। ये थे 7 फंक्शंस ऑफ द प्लानिंग। आई होप वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर इसका डिटेल वीडियो चाहिए विथ नोट्स तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख लीजिए। थर्ड है पर्पस ऑफ द प्लानिंग। पर्पस मेन क्यों किया जाता है प्लानिंग। प्लानिंग के पर्पस ऑब्जेक्टिव्स एक ही को कहा जाता है। सो चलिए देखते हैं। मैं आपको 5 पर्पसेस बताऊंगा। 5 पर्पस, चलिए एक एक से डिटेल स्टडी करते हैं। फर्स्ट है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग डायरेक्शन देता है एम्प्लॉयज़ को। कैसे? हर एक कंपनी में ऑब्जेक्टिव सेट किए सो रहते हैं। क्यों बोले तो क्या एक्शन लेना, कौन से डायरेक्शन में जाना, ये सब एडवांस में मालूम रहना बोल के एम्प्लॉयज़ को बताया जाता है कि कंपनी के गोल्स क्या है और कंपनी क्या चाहती है उनसे, ये सब बताया जाता है एम्प्लॉयज़ को। सेकंड है प्लानिंग डिक्रीजेज द चांसेस ऑफ द रिस्क। प्लानिंग करने से रिस्क कम रहता है एक कंपनी को। थर्ड है प्लानिंग डिक्रीजेज ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। प्लानिंग वेस्टफुल चीज़ों को कम करता है। अगर प्लानिंग अच्छी रही तो वेस्टफुल जो भी खर्चा होता है कंपनी में, सो वो सब खर्चा कम करने के लिए मदद करता है प्लानिंग। फोर्थ है प्लानिंग इनकरेजेस इनोवेटिव आइडियाज़। नए आप प्लानिंग करते गए तो नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं। वो नए नए आइडियाज़ को इनकरेज करता है एक कंपनी में। फिफ्थ है प्लानिंग एड्स डिसीजन लेने में मदद करता है प्लानिंग। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी रही तो डिसीजन लेना भी अब आपके लिए आगे जाके बहुत ही अच्छा होते रहेगा। सो आप प्लानिंग मेन फोकस आपकी प्लानिंग अच्छी रहना। प्लानिंग अच्छी रही तो आप आगे जाके कुछ भी कर सकते हैं। अब चलिए ये आपको डिटेल चाहिए पर्पस ऑफ द प्लानिंग तो लिंक में है डिस्क्रिप्शन बॉय, जाकर देख लीजिए विथ नोट्स है, विथ नोट्स। फोर्थ है टाइप्स ऑफ प्लानिंग।
प्लानिंग के 4 टाइप्स हैं, एक एक से डिटेल स्टडी करते हैं। चलिए, फर्स्ट है ऑपरेशनल प्लानिंग। ये प्लान सिर्फ एक बार यूज़ करने के लिए बनाए जाते हैं। ये प्लान्स बनाया जाता है एक इवेंट के लिए, उसे सिंगल यूज़ प्लान और ऑपरेशनल प्लान कहा जाता है। फॉर एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूँगा। एक रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो सिर्फ एक बार प्लान डालती है कि उनको फॉर एग्जांपल उन्हें गवर्नमेंट ऑर्डर दे दी है आपको 10 किलोमीटर का रोड बनाना है, तो वो सिर्फ एक बार प्लानिंग करते हैं, एक बार प्लानिंग करते हैं। जैसे ये रोड बन जाती है उनकी प्लानिंग ख़त्म। ये ऑपरेशनल प्लानिंग, एक बार प्लानिंग को ऑपरेशनल प्लानिंग कहा जाता है। सेकंड है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की जाती है लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए। इसका एवरेज ड्यूरेशन होता है 2 से 10 साल के बीच में। ये इतनी लंबी प्लानिंग करने को स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कहते हैं। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हैं कुछ विजन मिशंस अचीव करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक कंपनी का गोल है 10 साल में उनको 10 लाख टी शर्ट सेल करना है, बनाना है और सेल करना है। सो 10 साल तक की जो प्लानिंग करते हैं उसको स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कहा जाता है। थर्ड है टैक्टिकल प्लानिंग। अब टैक्टिकल प्लानिंग मतलब अब आप स्ट्रैटेजी की प्लानिंग करें समझो तो 10 साल की करें। अब स्ट्रैटेजिक प्लानिंग किए शर्ट की प्रोडक्शन की, तो आपको उसे कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, कितना रॉ मटेरियल चाहिए, ये सब प्लानिंग करता है टैक्टिकल प्लानिंग में। इसकी ड्यूरेशन होती है 1 साल से कम। टैक्टिकल प्लानिंग मदद करता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के गोल्स अचीव करने के लिए। फोर्थ है कॉन्टीजेंसी प्लानिंग। कॉन्टीजेंसी प्लानिंग करते हैं बिजनेस में कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हुआ तो या तो कुछ चेंजेस हुए तो कॉन्टीजेंसी प्लानिंग की जाती है। फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन आपका कॉम्पिटिटर एकदम से उसके प्रोडक्ट्स के प्राइस कम कर दिया, तो आपको इमीडिएटली प्लानिंग करना पड़ता। उस इमीडिएट प्लानिंग को कॉन्टीजेंसी प्लानिंग कहते हैं। इसका भी मैंने डिटेल वीडियो समझाया है विथ नोट्स के साथ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिए। फिफ्थ है प्लानिंग प्रोसेस। प्रोसेस कैसी की जाती है, फुल प्रोसेस कैसे रहता है प्लानिंग का, देखते हैं। चलिए 7 प्रोसेस मैं बताऊंगा। फर्स्ट है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव सेट करना कि हमें क्या अचीव करना है। एक कंपनी आप जब बना रहे हैं तो आप प्लानिंग जब कर रहे हैं तो आपको ये पता रहना कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स है हमको प्रॉफिट ज़्यादा कमाना, तो आपका प्राइस ज़्यादा रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा सेल करना है तो आप कम प्राइस रखते हैं। तो आपको फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है सेट करना, ऑब्जेक्टिव सेट करना फर्स्ट प्रोसेस है। सेकंड है डेवलप प्लानिंग प्रोमिसेस। प्लानिंग प्रोमिसेस मतलब फ्यूचर का अंदाज़ा लगाना। फ्यूचर का अंदाज़ा लगाना कि ये फ्यूचर में कैसे मार्केट चलेगी, उस फ्यूचर के अंदाजे के हिसाब से आप अपनी प्लानिंग करना। थर्ड है आइडेंटिफाई अल्टरनेट कोर्सेस ऑफ एक्शन। आइडेंटिफाई करना दूसरे चीज़ें जो प्लानिंग में काम आती है, दूसरे चीज़ें, दूसरे वेव्स डेवलप करना, आइडेंटिफाई करना, दूसरे प्लान, 3-4 प्लान निकालना कि ये 3-4 प्लान में से कौन सा अच्छा है, वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, बट आप 3-4 प्लान निकालना। फोर्थ है इवैल्यूएट अल्टरनेट कोर्सेस ऑफ एक्शन। जो 3-4 प्लान निकाले थे उसको फोर्थ स्टेप में स्टडी किया जाता है। स्टडी उसके पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेप्स, नेगेटिव एस्पेक्ट्स पूरे निकाले जाते हैं इस स्टेप में। फिफ्थ है सेलेक्ट 1 बेस्ट अल्टरनेटिव्स। इसमें सेलेक्ट किया जाता है जो बेस्ट प्लान है उसको सेलेक्ट किया जाता है इस स्टेप में। सिक्स्थ है इंप्लीमेंट द प्लान। अब तक तो आप प्लानिंग करें, पर आप इसको इंप्लीमेंट करना, आपके एम्प्लॉयज़ को समझाना कि हम ये प्लानिंग करे हैं और आपको इसके हिसाब से काम करना है बोल के अपने एम्प्लॉयज़ को समझाना। सेवन्थ है फॉलो अप एक्शन। इस स्टेप में आप देखना कि अगर आपके एम्प्लॉयज़ सही तरह से काम कर रहे हैं, प्लानिंग के हिसाब से काम चल रहा है या नहीं चल रहा बोल के, ये सब स्टेप में जाना जाता है। ये होगा प्लानिंग के प्रोसेस। अब देखते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का मीनिंग। चलिए, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग स्पेसिफिक बिजनेस स्ट्रैटेजीज, इम्प्लीमेंटिंग देम एंड इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट्स ऑफ executing the plan in regarding to a company's overall long-term goals or desires. It is a concept that focuses on integrating various departments such as accounting and finance, marketing and human resources within a company to accomplish strategical goals. स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एक कला है बिजनेस के स्ट्रैटेजीज बनाने की और उसे इम्प्लीमेंट करने की और चेक करने की कि काम प्लान के हिसाब से चल रहा है या नहीं बोल के, कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने के लिए। ये कॉन्सेप्ट्स है जो बहुत ही सारे डिपार्टमेंट्स पर फोकस करता है, जैसे अकाउंटिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के गोल्स अचीव करने के लिए मैंने जैसे आपको बताया था टाइप्स ऑफ प्लानिंग में कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं। 2 साल से 10 साल के बीच में गोल्स अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की जाती है। चलिए अब इसके प्रोसेस देखते हैं। सॉरी ज़रा बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर कीजिए, बैकग्राउंड वॉइस बहुत आ रहा है, इग्नोर कीजिए। प्रोसेस में फर्स्ट है अंडरस्टैंड द नीड फॉर ए स्ट्रैटेजिक प्लान। फर्स्ट पता करना क्या हमें प्लानिंग की ज़रूरत है। अगर प्लानिंग की ज़रूरत है तो नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे। सेकंड है सेट गोल्स। इस स्टेप में आप अपने गोल्स सेट करना, आपके गोल्स क्या है क्या नहीं, इस स्टेप में सेट करना। थर्ड है डेवलप अजम्पशन एंड प्रोमिसेस। फ्यूचर का अंदाज़ा लगाना
इस स्टेप में। फोर्थ है रिसर्च डिफरेंट वेज टू अचीव अल्टरनेटिव्स, आप एक 3-4 वेज निकालिए आपके गोल्स अचीव करने के लिए। फिफ्थ है चूज़ योर प्लान्स ऑफ एक्शन, जो बेस्ट है वो 3-4 में से उसको सेलेक्ट कीजिए। फिफ्थ है डेवलप ए सपोर्टिंग प्लान, एक सपोर्टिंग प्लान भी निकालिए, क्योंकि आपका फर्स्ट प्लान अगर फेल कर गया तो सेकंड प्लान आपके पास रहेगा। सेवंथ है इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटेजिक प्लान, सेवंथ है इम्प्लीमेंट करना, जो प्लानिंग आप सोचे हैं उसको इम्प्लीमेंट करना इस स्टेप में। ये होगा प्रोसेस। आपको डिटेल चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख लीजिए। एट्थ है इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, क्या क्या मदद करता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से देखते हैं। फर्स्ट है फाइनेंशियल बेनिफिट, फाइनेंशियली फ़ायदा करता है, आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए मदद करता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। सेकंड है गाइड टू ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़, ये गाइड करने में मदद करता है। थर्ड है कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, कंपटीशन में मदद करता है, आपको हमेशा अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहने में मदद करता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। मिनिमाइजेस रिस्क, अगर आप स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बहुत ही दूर की प्लानिंग कर लिया, 10 साल की प्लानिंग कर ली है, तो आपका रिस्क भी कम होते रहता है। फिफ्थ है बेनिफिशियल फॉर कंपनीज विद लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड, लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड में भी बेनिफिट करता है कंपनीज को। प्रमोट्स मोटिवेशन इनोवेशंस, मोटिवेशन और इनोवेशन को प्रमोट करता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। सेवंथ है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रोडक्शन करने के लिए कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने में मदद करता है स्ट्रैटेजिकल प्लानिंग। ये होगा 7 इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। आपको डिटेल विथ नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख लीजिए। नाइन्थ है लिमिटेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, नुकसान क्या क्या है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से वो देखते हैं। आप फ़ायदे देखिए, आप नुकसान देखेंगे। लैक ऑफ नॉलेज, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करने के लिए आपको बहुत सारा नॉलेज, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस चाहिए। मैनेजर के पास हाई स्किल्स एंड एबिलिटीज़ होने चाहिए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बनाने के लिए। एक मैनेजर के पास नॉलेज और स्किल्स नहीं है तो स्ट्रैटेजिक प्लान्स बनाने के लिए तो उनके कंपनी को ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होते। सेकंड है इंटरडिपेंडेंस ऑफ यूनिट्स, एक के ऊपर डिपेंड रहने से। बिजनेस में अगर लोग एकता में नहीं रहे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने में। थर्ड है मैनेजर परसेप्शन, मैनेजर को रिस्की टास्क एंड स्ट्रैटेजीज बनाना नहीं आया तो वो प्लान्स को अवॉइड करता है और दूसरे जो ऑप्शनल गोल है उसको अचीव करने की कोशिश करता है। कभी कभी ये छोटी छोटी कमिटमेंट्स लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज को अफेक्ट करती है। फिफ्थ है फाइनेंशियल कंसिडरेशन, स्ट्रैटेजी प्लानिंग के लिए बहुत सारा पैसा, टाइम और एनर्जी लगता है। मैनेजर ये टाइम और पैसा नहीं दे पाता, इसलिए इफेक्टिव स्ट्रैटेजिक प्लानिंग नहीं बन पाता है। इस लिमिटेशन को रैशनली, स्ट्रैटेजिकली, सिस्टमेटिकली और साइंटिफिकली प्लानिंग से दूर किया जा सकता है। ये होगा लिमिटेशन ऑफ द स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का कॉन्सेप्ट इधर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल एनालिसिस एंड डायग्नोसिस। फर्स्ट मीनिंग देखते हैं, चलिए। ए इन्वायरमेंटल डायग्नोसिस consists in a systematic identification of all environmental factors related with the activities of a given organization. The main goal is to verify the environmental performance of the organization. इन्वायरमेंटल डायग्नोसिस में सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो बिज़नेस के रिलेटेड है वो सब सिस्टमेटिकली पता किया जाता है। इसका मेन गोल है चेक करना कि बिज़नेस के इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस को। इन्वायरमेंटल एनालिसिस मतलब जो भी कंपनी के अंदर या बाहर के फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स जो कंपनी को अफेक्ट करते हैं, उसको स्टडी करके इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। अगर आपको डिटेल चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख लीजिए। 11th है इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल एनालिसिस एंड डायग्नोसिस। इन्वायरमेंटल एनालिसिस एंड डायग्नोसिस से क्या मदद होती है वो देखते हैं। फर्स्ट, इट क्रिएट्स अवेयरनेस, ये अवेयरनेस पैदा करता है। इन्वायरमेंटल एनालिसिस आगाह करता है मैनेजर को कि कंपनी को इन्वायरमेंट के बीच में, और उनको अलर्ट देता है और बताता रहता है कि इन्वायरमेंट के बारे में। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, ये मदद करता है बताने की कंपनी को क्या ख़तरा और क्या मौके हैं। अंडरस्टैंडिंग द इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। फोर्थ है इट हेल्प्स टू मेक ए सूटेबल चेंजेस एक कंपनी में चेंजेस लाने के लिए मदद करता है इन्वायरमेंटल एनालिसिस। फिफ्थ है टू सेलेक्ट अ बेस्ट प्लान चूज़ करने में मदद करता है इन्वायरमेंटल एनालिसिस। सिक्स्थ है इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ राइट स्ट्रैटेजीज बनाने में मदद करता है इन्वायरमेंटल एनालिसिस। ये हो गए इंपॉर्टेंस। अब देखते हैं टेक्निक्स ऑफ इन्वायरमेंटल एनालिसिस एंड टेक्निक्स। इसमें 3 टेक्निक्स आपको सिलेबस में दिया है, सो 3 ही डिस्कस करेंगे हम। यस, WOT, यस का मतलब कंपनी की ताकत, W मतलब कमज़ोरी, वीकनेस, O मतलब अपॉर्चुनिटीज़, मौके, T मतलब थ्रेट्स यानी ख़तरा। ये एक मेथड है पता करने की कंपनी के अंदर की ताकत और कमज़ोरी और बाहर के मौके और ख़तरे क्या है। इससे कंपनी के गोल्स जो है उसको अचीव करने के लिए मदद होता है। ये फर्स्ट कंपनीज तक ही सीमित नहीं रहता है। सेकंड है BCG,
ये हेल्प करता है बिज़नेस को लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करने के लिए। ये मदद करता है इंटरनली ही बिज़नेस को, जैसे प्रोडक्ट्स को रिव्यू देने के लिए, जैसे कौन से प्रोडक्ट को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं रहा तो उसको रोक देता है और प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में भी मदद करता है BCG। थर्ड है मैट्रिक्स कॉम्पिटिटर एनालिसिस। ये एक इंडस्ट्री एनालिसिस टूल है जो मदद करता है आपके कॉम्पिटिटर के ब्रांड्स को कंपेयर करने में और कॉम्पिटिटर की ताकत और कमज़ोरी जानने में मदद करता है। ये टेक्निक आपको मदद करता है आपके सारे कॉम्पिटिटर में आपको आगे रहने में और सारे मौक़ों को पता करके बिज़नेस को ग्रो करने के लिए मदद करता है। ये हो गए टेक्निक्स ऑफ इन्वायरमेंटल एनालिसिस। अब लास्ट टॉपिक है हमारा डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। चलिए, डिसीजन मेकिंग कैन बी डिफाइंड as a process of selecting a right and effective courses of action from two or more alternatives for the purpose of achieving a desired result. Decision making is the essence of the management. डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस है जिसमें 2-4 प्लान्स में से एक बेस्ट प्लान सेलेक्ट करना जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके और कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट दे, उसे डिसीजन मेकिंग कहते हैं। डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट का सार है। मैनेजमेंट का हर काम डिसीजन मेकिंग पर ही डिपेंड होता है। जितनी अच्छी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी रही मैनेजर के पास, उतना प्रॉफिट होता है कंपनी को। ये होगा डिसीजन मेकिंग का मीनिंग। आपको डिटेल चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख लीजिए। एंड द 14th इज इंपॉर्टेंस ऑफ द डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग से क्या मदद होती है? फर्स्ट है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। आप अगर डिसीजन मेकिंग अच्छी करें तो कंपनी के रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करता है ये। सेकंड है फेसिंग प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस। प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस फेस करने में मदद करता है। थर्ड वन इज बिजनेस ग्रोथ। बिजनेस की ग्रोथ करने में मदद करता है। फोर्थ है अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए मदद करता है। फिफ्थ है इंक्रीज एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद करता है। सिक्स्थ है फैसिलिटेट्स इनोवेशंस। नए इनोवेशंस लाने के लिए मदद करता है डिसीजन मेकिंग। सेवन्थ है मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़ को प्रेरित करने में मदद करता है मोटिवेशन। एंड द लास्ट वन इज ग्रुप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है देखते हैं। आप जब ग्रुप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, ग्रुप में आप डिसीजन ले रहे हैं तो उसका प्रोसेस क्या है? फर्स्ट क्या आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम को पता करना। ग्रुप डिसीजन प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है कि पता करना कि प्रॉब्लम क्या है, कंपनी की क्या प्रॉब्लम है और कंपनी को क्या सॉल्व करना है। ये पता करने की फर्स्ट स्टेप है। सेकंड है डेवलप अल्टरनेटिव्स। इस स्टेप में सबका एक्सपीरियंस, डिफरेंट लोगों के आइडियाज़, सजेशन, ये सबको लेते हैं स्टेप में। थर्ड है इवैल्यूएट द अल्टरनेटिव्स। जो सेकंड स्टेप में जो आइडियाज़ सजेशन लिए थे ना सबके पास से, उस आइडियाज़ को डीपली स्टडी करते हैं और हर आइडियाज़ के माइनस और प्लस पॉइंट्स निकालते हैं और जो बेस्ट प्लान है उसको चूज़ करते हैं। और द लास्ट वन इज इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटरिंग द डिसीजंस। लास्ट स्टेप है सेलेक्टेड डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना और चेक करना कि उम्मीद के हिसाब से डिसीजन है या नहीं, बोल के, और कुछ मिस्टेक्स रही तो करेक्ट किया जाता है स्टेप में। ये था ग्रुप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। आपको डिटेल विथ नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख लीजिए। मैं सारे 15 टॉपिक समझाया हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ हो। एंड मैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन सिलेबस स्टार्ट कर दिया हूँ। ये मेरा सेकंड चैप्टर फिनिश होता है। पूरा सेकंड चैप्टर सारे वीडियोस लिंक चैनल में हैं, आप जाकर देख लीजिए। और कल से थर्ड चैप्टर के वीडियोस आएंगे। सो चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।